ये हमारा ये स्लाइड होगी, नेक्स्ट स्लाइड हमारी आर्किटेक्चर डिजाइन की। ये डिफरेंट होगा वैसे हर स्टूडेंट का, कैसे किसी का वेब का प्रोजेक्ट होगा तो वो इस तरह का होगा, अगर उसका पाइथन है तो यहाँ पे PHP जावास्क्रिप्ट का पाइथन लैंग्वेजेस यूज होंगी, और अगर उसका कोई डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे जो फ्रंट एंड बैक एंड डेटा टायर्स हैं ये सारे डिफरेंट यूज होंगे, तो डिफरेंट होगी, बट क्वेश्चन इसमें से सेम ही आते हैं मैक्सिमम केस में। वो क्या आते हैं मैं बताता हूँ। आर्किटेक्चर डायग्राम क्या है तो बताएंगे, आर्किटेक्चर डायग्राम डिजाइन या आर्किटेक्चर डायग्राम आउटलाइन द सिस्टम स्ट्रक्चर डिटेलिंग हाउ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज एंड इंटरेक्ट, कि आपने जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज की हैं वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करेंगी और आपका एक पूरा सिस्टम बनेगा। सिस्टम आउटलाइन वो इसका बेसिकली, ठीक है, आउटलाइन द सिस्टम स्ट्रक्चर, तो पूरे सिस्टम स्ट्रक्चर को आपको डिफाइन करती है। अगर वेब का प्रोजेक्ट है तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि यूजर कैसे फ्रंट एंड में इंटरेक्ट करता है, फिर फ्रंट एंड की जो चीजें होती हैं वो बैक एंड का इंटरेक्ट करती हैं, और बैक एंड की चीजें डेटाबेस का इंटरेक्ट करती हैं। आपका जो प्रोजेक्ट है उसके फायदे, इसके ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि आर्किटेक्चर डायग्राम क्या काम करती है। स्लाइड ओपन जब होगी या पूछना है कि ये जो टायर्स है ना कितने टायर्स होते हैं, कब बताओगे 3, प्रेजेंटेशन टायर, एप्लीकेशन टायर, डेटा टायर। इसको लेयर भी समटाइम कहते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटा लेयर, ये 3 है यहाँ पर। इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी है, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डायग्राम आपकी जो मर्जी है, थोड़े बहुत अप डाउन पूछे जा सकते हैं प्रोजेक्ट की डिमांड्स पे। प्रेजेंटेशन टायर क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वर्ड से चीज समझ आ रही है, जो यूजर इंटरफेस हमारे होते हैं, जो चीज यूजर देख रहा होता है इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, वो सारा कुछ हमारा प्रेजेंटेशन में आता है। एप्लीकेशन में क्या आता है, ये कंटेन करता है लॉजिक्स, रूल एंड फंक्शन, मतलब कि हमारी बैक एंड की लैंग्वेज। यहाँ पे बात करो तो जितना हमारा फ्रंट एंड बनेगा वो प्रेजेंटेशन टायर में आएगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बैक एंड PHP सारी इसमें आ जाएगी एप्लीकेशन टायर में, उसी के अंदर हम सारे एप्लीकेशन लॉजिक रूल फंक्शन लगाते हैं। डेटा टायर क्या करते हैं, मैनेज करता है डेटा को और उसका डेटाबेस का रिट्रीवर, ये हमारे बेस का डेटाबेस होता है जो कि हमारा PHP में एडमिन होगा, PHP MySQL होगा। अब डायग्राम देख लो, डायग्राम पूछेंगे डेफिनेशन आपको ये पता होना चाहिए, की एलिमेंट्स पूछेंगे या मतलब लेयर्स पूछेंगे तो आपने ये बतानी है, लेयर्स पूछेंगे, लेयर्स भी, हाँ अच्छा ये लेयर्स भी कह सकते हो, इसको टायर्स भी कह सकते हो, 3 ही लेयर्स हैं या 3 ही टायर्स है, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन डेटा लेयर, ठीक है। और मैंने बता दिया वो क्या क्या काम करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड है जी टीम स्ट्रक्चर। आप सिंपली ऐसे, ये तो एक सिंपल सा टेक्स्ट आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप अलोन हो, आपका ग्रुप नहीं है 2 या 2 से 10 स्टूडेंट का, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि या यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, ChatGPT से भी कुछ लिखवा सकते हो, खुद भी लिख सकते हो। अगर 2-3 मेंबर्स हैं, आपने डिफरेंट काम किया है तो आप उनके आईडी मेंशन करके बता सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट स्टूडेंट ने बनाया था, ये मैंने बनाया था, ये थर्ड वन ने बनाया, वट एवर, तो ठीक हो गया। तो ये कोई इतनी बड़ी इसमें साइंस है नहीं समझाने वाली। हाँ प्रोजेक्ट शेड्यूल जैंट चार्ट ये बनाया जाता है, आप अपना मेंशन करते हो कि मेरा SRS डॉक्यूमेंट, कुछ इसके अंदर ना वो बहुत डिटेल बना देते हैं, बना सकते हो वो बना दो, नहीं तो ये भी एक्सेप्टेबल होता है, और इसमें से भी इतने कोई क्वेश्चन नहीं आते। जैंट ये आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल बस देखा जाता है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। IMC तो आपको पता होगा कि जी हम सर जैसे जैसे हमारी डेडलाइन थी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, बस दैट्स इट, इसमें से नहीं कुछ क्वेश्चन आते। अब आते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस डायग्राम। हाँ बिल्कुल, अच्छा डेफिनेशन आपको पता होगा, जैंट चार्ट की आती है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी कि ये क्या करता है जैंट, ये जो है ना प्रोजेक्ट शेड्यूल, इसमें से आपकी पूछेंगे तो डेफिनेशन ही पूछ सकते हैं, और ये मैंने यहाँ पे बता दिया। प्रोजेक्ट शेड्यूल क्या करता है, आउटलाइन टास्क, टाइमलाइंस, माइलस्टोन, रिप्रेजेंट, ये विजुअली आपको ना जैंट चार्ट में प्रेजेंट करता है कि आपने किस डॉक्यूमेंट पे कितने डेज लगाए हैं, ड्यूरेशन, कब उसकी स्टार्ट डेट थी, कब एंड डेट थी, सारा कुछ, दैट्स इट। और वो आपके 4 ही होते हैं, SRS डिजाइन, प्रोटोटाइप एंड फाइनल डेवलपर्स। नेक्स्ट आता है जी हम सीक्वेंस डायग्राम पे, ये थोड़ा ज़्यादा कम्प्लेक्स कह सकते हो, ये डिटेल है, आगे देखते हैं। अच्छा सीक्वेंस डायग्राम नहीं होती, ये सीक्वेंस डायग्राम्स होती हैं, कहने का मतलब डायग्राम सिंगल नहीं होगी, ये मल्टीपल्स होंगी। अब ये कैसे पता चलेगा हमने कितनी बनानी है, ये भी अप्रोक्सीमेटली आपकी उतनी बनती है जितनी आपकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और जब आप यहाँ पे ऐड करोगे नीचे आपकी यूज केस डायग्राम होगी। अच्छा अब इसकी टेम्पलेट होगा ना, जो व्यू वाले अपने टेम्पलेट देते हैं तो वो यहाँ पे ना मेंशन करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट देखिएगा उन्होंने क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये सीक्वेंस डायग्राम क्या लिखा है, प्रोवाइड सम कोर सीक्वेंस डायग्राम, प्रोवाइड 1 डायग्राम पर स्लाइड एंड गिव हेडिंग एट द टॉप ऑफ ईच डायग्राम। यहाँ पे सिर्फ 1 स्लाइड है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, हर डायग्राम पे 1 स्लाइड यूज करनी है, दैट्स इट। फिर इसको कॉपी पेस्ट करते जाओ, डुप्लीकेट करते जाओ अपनी स्लाइड को। कहने का मकसद ये है कि जब आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन के अंदर सीक्वेंस डायग्राम होगी, 1 स्लाइड पर 1 सीक्वेंस डायग्राम हो, ऐसे ना हो कि आप छोटी छोटी कर से बहुत सारी बना दो, ठीक है, नहीं, 1 स्लाइड पे 1 डायग्राम और उसके ऊपर हेडिंग भी होनी चाहिए कि ये सीक्वेंस डायग्राम किस चीज की है, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये आप यूज केसेस जो होते हैं ना, जितने यूज केसेस आप बनाते हो, यूज केसेस आपको मैं पहले बता चुका हूँ कैसे पता चलता है, जितनी आपकी फंक्शन रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट उतनी होती हैं, जितने यूज केसेस हैं उतनी आपकी फिर ये सीक्वेंस डायग्राम होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा, स्टूडेंट यहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इस डायग्राम में से क्या क्वेश्चन है, हर डायग्राम में नहीं 1-2 डायग्राम ओपन करवाएंगे सीक्वेंस और उसमें से क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं जी क्या आते हैं। पहले तो ये पूछा सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है, डेफिनेशन आपके सामने अवेलेबल है। ए सीक्वेंस डायग्राम शोज हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर ओवर द टाइम टू कैरी आउट द प्रोसेस, कि सिस्टम के अंदर हमारे जो प्रोसेस चलता है ना एक्टर्स का आपस में या सिस्टम के साथ एक्टर्स का, तो वो टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो सारा हम वो सारा कुछ हम कहाँ देखते हैं, सीक्वेंस डायग्राम के अंदर। इसके की एलिमेंट्स कौन से हैं, यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही तो आपको पता होना चाहिए। की पॉइंट्स जी, इसमें एक्टर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट की क्लासेस, लाइफ लाइन्स होती हैं, मैसेज होते हैं, एक्टिवेशन बार और रिटर्न मैसेजेस। अब मैं दिखाता हूँ ये कहाँ पर यूज हुई है, इसको मैं स्लाइड व्यू पे लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यूजर सिस्टम, यूजर और सिस्टम आपके ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस हैं, उसकी जो नीचे लाइंस हैं ना, जो
वर्टिकली हैं, मतलब ऊपर से नीचे आ रही हैं, टॉप टू डाउन आ रही हैं, ऊपर के यूजर से नीचे जा रही हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन टूल यूज किया हुआ है, आपके यूज केस डायग्राम हो सकता है आपने कोई MS Visio यूज करके बनाई हो या कोई भी सॉफ्टवेयर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डायग्राम बनाना अपने आप में कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप कैसे बनाते हो। उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, ये कौन सा मैसेज है, ये लाइन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सेप्टेबल सब कुछ होता है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये कह रहा हूँ कि आपने डायग्राम जैसे भी बनाई है, जिस टूल को यूज करके बनाई है, कहीं से पेड बनवाई है, वायर के अंदर जब पूछा जाए कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें मेन होती है या क्या की एलिमेंट्स आपको सारे पता हो, एक्टर्स, ऑब्जेक्ट क्लासेस, लाइफ लाइन्स एंड मैसेजेस और सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये हमारे एक्टर्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट या क्लासेस हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर है ना यूजर और सिस्टम, और यहाँ पर है रिक्रूटर, सिस्टम, स्टूडेंट, इनको आप कह सकते हो एक्टर्स, और समटाइम इनको ऑब्जेक्ट क्लास भी कह सकते हो। एक्सटर्नलिटीज, इनिशिएट, इंटरेक्शन, सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है, आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इनको एज ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो या एक्टर ले सकते हो, और बाद में इनके आगे फिर क्लासेस या ऑब्जेक्ट बना सकते हो। लेकिन इनको आप अगर वो पूछते हैं ना ये रिक्रूटर, सिस्टम, जो आपके टॉप पे रेक्टेंगल में होंगे, ये क्या चीज़ें हैं, तो आप बोल सकते हो ये हमारे एक्टर्स हैं या क्लास ऑब्जेक्ट, इनको बोल सकते हो। ठीक है, नीचे जो ये लाइन्स हैं जो वर्टिकली है, टॉप टू डाउन ये वाली आ रही है नीचे, ये लाइफ लाइन है। अगर MS Visio यूज़ करोगे तो ये डॉटेड लाइन होती है, तो ये जो लाइन है ये हमारी लाइफ लाइन होती है। ठीक है, ठीक है। एक्टिवेशन बार कौन सी होती है, जो एक्टिव होती है। आप देखेंगे यहाँ पे तो नहीं है इस तरह बोल्ड, ऑनलाइन टूल यूज हुआ है, ये यहाँ से ये सारी एक्टिवेशन बार होगी। अगर ये आप MS Visio यूज करोगे तो एक्टिवेशन बार के ऊपर अलग से एक कैंडल सी बनी होती है, आती है। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ये मैटर नहीं करता। आपको चीज़ें बताऊँ क्या, मैसेजेस क्या होते हैं और रिटर्न मैसेजेस। मैसेज जो होते हैं ये कम्युनिकेशन शो करते हैं, जैसे कि ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और रिटर्न मैसेज राइट टू लेफ्ट जाते हैं, और ये डॉटेड एरोज होते हैं मैक्सिमम केस में। लेकिन ये ऑनलाइन टूल यूज हुआ है तो इसके अंदर डॉटेड नहीं है, बट वो इतना इशू नहीं है। वो ये नहीं कहेंगे क्यों नहीं है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो पता है ये ऊपर एक्टर्स, क्लासेस हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स, इनको ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। ठीक है, ये एक्टर, क्लासेस नहीं बोला जाता। तो नीचे ये जो लाइन है ये टॉप टू डाउन आ रही है, ये हमारी लाइफ लाइन है। ये जो जा रही है ना रिक्रूटर, पोस्ट है, जॉब, लेफ्ट टू राइट, ये हमारा मैसेज है, या इसको मैसेज की टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनियस, एसिंक्रोनियस, रिटर्न, सेल्फ, ये मैं आगे बताता हूँ। ये हमारे मैसेजेस हैं जो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। और इसके अलावा क्या चीज़ है इसके अंदर, एक्टिवेशन बारे में बता दिया कि वो कैंडल से होती है, लेकिन वो VS अगर MS Visio में बनाते हो तो ये की एलिमेंट्स आपको सारे पता चल गया सीक्वेंस डायग्राम की। इसके अंदर जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइप ऑफ मैसेज। मैसेज मैंने इसलिए बोल किया, 4 टाइप के मैसेजेस इसके अंदर होंगे, सिंक्रोनियस, एसिंक्रोनियस, रिटर्न मैसेज, सेल्फ मैसेज। सिंक्रोनियस मैसेज कौन से होते हैं, ये शो कैसे करते हैं, फील्ड हेड के साथ प्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने ना ब्लू कलर किया जो मेन पॉइंट्स है। चार्ट में बताऊँ, सिंक्रोनियस मैसेज वो होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे को भेजता है और वो वेट करता है रिस्पॉन्स का, मतलब रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स। जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। ये देखें, जैसे कि स्टूडेंट अप्लाई फॉर जॉब, तो इसका अगर सिंक्रोनियस होगा तो जब इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा वो आगे नहीं चलेगा। ठीक है, जब उसको रिस्पॉन्स आएगा तब वो जाके आगे, मतलब लॉगिन का पेज है तो उसने लॉगिन वाले पेज से क्रेडेंशियल इंटर किए, जब तक वो वैलिड नहीं होगा तब तक वो वापस रिस्पॉन्स नहीं आता, तब तक वो आगे नहीं करनी होगी। जैसे कि यूएस सबमिट लॉगिन सिस्टम चेक द क्रेडेंशियल, ये इसकी एग्जांपल भी साथ हमने दी है। लॉगिन पेज वाला जो मैसेज होता है सिंक्रोनियस होता है, जब तक वो डेटाबेस से चेक करके नहीं ना बताता कि यूजर रजिस्टर करता है नहीं करता, पासवर्ड ठीक है गलत है, तब तक आगे वो नहीं चलेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। ये होते हैं हमारे सिंक्रोनियस मैसेजेस। एसिंक्रोनियस मैसेज कौन होते हैं कि हमने मैसेज भेज दिया बट ये शो कैसे करते हैं, ये सॉलिड एरो विद ओपन एरो हेड, ये फील्ड एरो हेड के साथ था, ये ओपन एरो हेड के साथ होगा, लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या है कि डज नॉट वेट फॉर रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स के लिए नहीं वेट करता, बस इसने अपना काम कर दिया। जैसे कि एक मेल हमने सेंड कर दी, वो सेंड हुई या नहीं हुई बट एवर हम आगे चले जाते हैं, ठीक हो गया, या वो बैकग्राउंड में सेंड होती रहेगी, हम आगे चले जाएंगे। सो यहाँ पे अब हम देखेंगे रिटर्न मैसेज। रिटर्न मैसेज क्या करता है, ये बेसिकली डैश एरो होता है, ठीक है। और जब हमने लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजी थी ना सिक्वेंस मैसेज के साथ, तो वो वेट करेगा रिस्पॉन्स का। रिस्पॉन्स कैसे होगा, रिटर्न मैसेज के थ्रू होगा। रिटर्न मैसेज क्या करता है, हमें कोई भी मैसेज टाइप हम करते हैं नॉर्मली, जैसे कि हमने लॉगिन की रिक्वेस्ट तो भेजी, तो अब सिस्टम ने क्या करना है, रिटर्न करना है लॉगिन सक्सेसफुल या फेड आफ्टर चेकिंग क्रेडेंशियल्स। रिटर्न मैसेज क्या होगा, ये राइट टू लेफ्ट जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये नीचे अगर आप देखेंगे ये वाला, यहाँ पे मेरा भी एरो है, ठीक है, एक मिनट, ये वाला इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल होगी तो वो बताया रिटर्न करेगा इनकम्प्लीट। अगर एक्जिस्टिंग ईमेल है तो कहेगा एक्जिस्टिंग ईमेल ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, और अगर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा तो वो मैसेज शो करेगा सक्सेसफुली रजिस्टर। ये हमारे रिटर्न मैसेज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है मतलब कि सेल्फ मैसेज, रिकर्सिव भी कहते हैं। ये मैसेज क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने आप को सेंड करता है। ऑब्जेक्टिव वेयर ए मैसेज वेयर एन ऑब्जेक्ट सेंड ए मैसेज टू इटसेल्फ टू परफॉर्म इंटरनल एक्शन,
आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही कुछ अपने अंदर उसने एक फंक्शन कॉल किया। एग्जांपल यहाँ पर अवेलेबल है ये वाला वैलिडेट रजिस्टर यूजर डिटेल, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। मैं अगेन ये देखें यहाँ क्या है, वैलिडेट रजिस्टर डिटेल। ये अपने सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम वाला ऑब्जेक्ट अपने अंदर ये फंक्शन कॉल करेगा वैलिडेट सिस्टम डिटेल, और अपने अंदर ही इसका ये करेगा सेल्फ कॉल करेगा, और जो मैसेज होगा ये इसको शो कर देगा कि कुछ चीज़ अपडेट की है इसने या वट। ये सेल्फ मैसेज होता है। इसको शो कैसे करते हैं, इस तरह से एक एरो अपने ऊपर ही, एक ऑब्जेक्ट का एरो उसी के ऊपर, ये बाकी जो है ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, ये सेल्फ मैसेज है तो ऑब्जेक्ट का मैसेज भी उसी के ऊपर आएगा। ठीक है, ये तो हमारी होगी सीक्वेंस डायग्राम। इसके अंदर यही चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हमारे होंगे ये जो टॉप पर हैं, इनको आप वेक्टर्स भी कह सकते हो, मैसेजेस होंगे, लाइफ लाइन होंगी, एक्टिवेशन बार होंगी, दैट्स इट। आगे फिर अब आप कहेंगे अब डेटाबेस डायग्राम, क्लास डायग्राम, एंटिटी डायग्राम, तो इस पर अब हम जाते हैं क्लास डायग्राम पे। तो यहाँ पर क्लास डायग्राम देखेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, लॉजिकल मॉडल या क्लास डायग्राम। नाम तो दोनों पता होना, आपको वो कहेंगे लॉजिकल मॉडल, आप भूल जाओगे ये क्या चीज़ होती है, आपको पता ही ना हो, तो इसलिए हमने दोनों इधर लिख दी हैं। लिखने में तो कोई मतलब इतनी अच्छी वाली बात है नहीं, डेफिनेशन पता होगी क्या प्रेजेंट करती हैं। क्लास डायग्राम प्रेजेंट करती है सिस्टम की क्लासेस, देयर एट्रीब्यूट्स, देयर मेथड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, समझ आ गई। क्लास क्या डायग्राम क्या करेगी, क्लासेस और उनकी एट्रीब्यूट, क्लासेस सिस्टम की जितनी क्लासेस हैं उनके एट्रीब्यूट, क्लासेस के एट्रीब्यूट्स, क्लासेस के मेथड एंड उनके दरमियान में रिलेशनशिप। की एलिमेंट्स कौन सी हैं जी, क्लासेस की एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी डायग्राम के, इस डायग्राम में मेन क्या चीज़ है, उसकी मेन चीज़ हमारी क्लासेस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, मेथड्स हैं, और क्लासेस के दरमियान में रिलेशनशिप्स हैं। रिलेशन की जो टाइप्स हैं वो भी काफ़ी एक्सप्लेनेबल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आगे वो बताता हूँ। अच्छा जी, क्लासेस क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं एक ऑब्जेक्ट को इन सिस्टम, जैसे कि यूजर कोर्सेज। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच क्लास। ठीक हो गया जी। मेथड्स क्या होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पता है ना, उसकी क्वालिटीज, उसकी खुशियात किसी क्लास की। मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शन या ऑपरेशन ऑफ ए क्लास कैन बी परफॉर्म। तो अब एक्शन एबल जो चीज़ें होती हैं वो हमारी उस क्लास के फंक्शंस होंगे, मेथड्स होंगे। तो देखिए मैं एक चीज़ साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूँ, जैसे कि एनरोल स्टूडेंट, सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे, उसके यूजर नेम, फील्ड्स, डेटाबेस के अंदर हम सेव करते हैं। क्लासेस तो हमने बता चुका। अब रिलेशन, क्लास के दरमियान 3 टाइप के रिलेशन होंगे, एसोसिएशन, इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन, कंपोजिशन। इन दोनों में से कोई। अब ये समझने वाली चीज़ है। डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपको ये पता होंगे, तब आप अच्छी डायग्राम बना पाओगे। अगर आपने पेज भी बनवाई है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, वो पूछेंगे आपने कौन से रिलेशनशिप लगाए हैं, जो रिलेशनशिप लगे होंगे आपको उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, इसको हम स्लाइड व्यू पे शो करते हैं जी। देखिए आपका ऊपर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट टाइटल अपन डाले, ये जो डायग्राम है आपको जस्ट समझाने के लिए, इसका लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी क्लासेस हैं, जो हमारे बॉक्सेस हैं, एचआर, एडमिन, फीडबैक, एम्प्लॉय, इंटरव्यूज, वीजास। ठीक है, ये हमारी होगी क्लासेस, पहला की एलिमेंट की क्लास डायग्राम का। दूसरा क्या था जी, एट्रीब्यूट्स। इनके एट्रीब्यूट्स कहाँ पर हैं, तो ये मैं क्लिक करता हूँ ना, ये वाले, ये एट्रीब्यूट्स हैं। एडमिन ईमेल, नेम, कॉन्टैक्ट, एडमिन, ये तो फील्ड है, डेटा से अंदर हमसे, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, इनके साथ ये प्लस या माइनस लिखा आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली प्रेजेंट करता है कि ये जो चीज़ है मतलब एट्रीब्यूट है, मतलब एट्रीब्यूट नहीं, इसके ऊपर उधर क्या बताया, एट्रीब्यूट बताया गया था। ठीक है, एट्रीब्यूट ये वाला एट्रीब्यूट्स है ना, ये मेथड्स हैं। इन दो के साथ एट्रीब्यूट्स और मेथड के साथ या तो हम प्लस लगाएंगे या माइनस। एक और भी होता है, बता दूं, वो होता है प्रोटेक्टेड। बहुत सारे लोग नहीं बता रहे होते, मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं आते, बस प्लस माइनस तक आता हो तो भी काफ़ी है। प्लस जो होता है वो होता है हमारा पब्लिक के लिए, कि जो एट्रीब्यूट या मेथड हमने पब्लिकली शो करना है क्लास के अंदर, कि उसको कोई दूसरी क्लास एक्सेस कर सके, वो उसके साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे। जिसके साथ माइनस होगा वो प्राइवेट होगा। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल में लेता हूँ एचआर क्लास की, एडमिन को छोड़ देते हैं, एचआर पे जाते हैं। एचआर का भी समझ ना आता, एडमिन ठीक है, एडमिन ईमेल स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके साथ टाइप भी हमने यहाँ पे बतानी होती है। ये एक परफेक्ट फॉर्मेट है। कुछ लोगों ने सिर्फ एडमिन ईमेल, एडमिन नेम इस तरह डाले होते हैं, नहीं, आपने फिर कॉलम डाल के उसकी साथ टाइप भी बतानी होती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा वे है पूरी अच्छी डायग्राम बनाने का। क्लास बनाओ, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स बनाओ, लाइन बीच में लगाओ कि ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारे मेथड्स हैं, उनके साथ मेंशन करो प्लस माइनस, या प्रोटेक्टेड है तो उसके साथ हैश आता है तो मेंशन करो। ये एक अच्छी प्रोफेशनल डायग्राम होती है क्लास डायग्राम। तो ये जिनके साथ माइनस है, मतलब ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये प्राइवेट हैं, ये एडमिन क्लास के अंदर रहेंगे। ये जो बाकी क्लास है ना, एचआर, फीडबैक, ये इनको एक्सेस नहीं कर सकती। प्रोटेक्टेड कर देंगे तो इसकी जो इनहेरिटेड क्लास होगी वो एक्सेस कर सकती है, या वो खुद बस। हाँ, पब्लिक कर देंगे, जैसे कि हमने प्लस का साइन लगा दिया, अब तो ये हो गया पब्लिक। अब एडमिन खुद भी इसको एक्सेस कर सकता है, एचआर भी कर सकता है, जितनी क्लासेस इंक्लूड हैं इसके साथ रिलेशनशिप में है वो इसको एक्सेस कर सकती है। तो मेथड हम करते हैं पब्लिक, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर क्लास को एक्सेस कर पाए डेटा लेने के लिए, या कुछ ऐसे भी मेथड होते हैं जो हम नहीं चाह रहे होते कि पब्लिक हो, तो उसके साथ माइनस लगा देंगे। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, मेथड्स बता रही हैं 3 ही, एसोसिएशन, इनहेरिटेंस। एसोसिएशन कौन सा होता है, ये एक कनेक्शन बिटवीन 2 क्लासेस, ये सिंपल सी स्ट्रेट लाइन होती है। ये जो इधर, हाँ ये वाला, ये एम्प्लॉय से लेके एम्प्लॉय इंटरव्यू के साथ, वीजा के साथ और फीडबैक के साथ कौन सा रिलेशन बना रहा है,
बना रही है क्लास, कौन सा रिलेशन बना रही है, एसोसिएशन वाला। इनहेरिटेंस रिलेशनशिप कौन होती है, क्लास इनहेरिट करती है एट्रीब्यूट्स मेथड फ्रॉम अनदर क्लास। इसमें एक सुपर क्लास होती है और एक सब क्लास होती है, जिसको हम सब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास कहते हैं, या पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है एग्रीगेशन कंपोजिशन। इसकी डिटेल मैं आगे बताता हूँ कैसे शो करने हैं, कौन से ये डायमंड नोटेशन, फील्ड डायमंड शो कैसे करने हैं बाद में बताता हूँ, अभी सिर्फ समझते जाओ। एग्रीगेशन कंपोजिशन ये होल पार्ट रिलेशन होता है बिटवीन टू क्लासेस, ठीक है। अगर कुछ इसमें से अगर आपने शॉर्ट चीज याद रखनी है तो आप ये तीन चीजें याद कर सकते हो रिलेशनशिप के लिए। आगे चलते हैं। अब टाइप रिलेशनशिप को मैंने और एक्सप्लेन किया, एसोसिएशन वही तीन, एग्रीगेशन यहाँ पे थोड़े से और भी बताया मैंने, कंपोजिशन भी इसमें आता है और इनहेरिटेंस तो ऊपर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये एग्रीगेशन और कंपोजिशन यहाँ पे एक साथ है ना, यहाँ पे वही मैंने अलग अलग रखी हुई है, ठीक हो गया। देखते हैं जी, एसोसिएशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसके अंदर फिर दो क्लासेज आपस में कनेक्ट होती हैं एज इट इज, और इसमें मल्टीप्लिसिटी आती है कि 1 to 1, 1 to many, many to many, इस तरह के रिलेशनशिप आते हैं। इसको शो कैसे करते हैं, एक साइड पर 1 लिखेंगे, अगर दूसरी साइड पर मैनी है तो वहाँ पे स्टार डालेंगे, ठीक है। ये जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट एज ए 1 to many एसोसिएशन, ठीक है। तो अब डायग्राम बनाइए, यहाँ पे आपने लिखना है एम्प्लॉय के साथ 1, और नेक्स्ट यहाँ पे अपने मल्टीप्लिसिटी यूज शो करानी है, समटाइम हमने करवानी होती है, समटाइम नहीं जरूरत होती, करवा रहे हैं तो दैट्स ओके, नहीं करवाई तो सारे इतना कुछ नहीं बोलने वाले। हाँ आपने रिप्रेजेंट की हुई है तो उसमें से क्वेश्चन आया तो आपको पता हो सर ये क्या चीज़ है, सर पूछे तो बता सकते सर ये मल्टीप्लिसिटी हमने यूज़ किया कि इसमें रिलेशनशिप के दरमियान क्या मल्टीप्लिसिटी है, मतलब ये 1 to many है, many to many है, many to one, whatever जो रिलेशनशिप है, तो वो कैसे होगा, एक साइड पे 1 होगा, दूसरी साइड पे स्टेरिक होगा, तो वो मैनी को शो करेगा। जैसे एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल हो सकता है, तो हम यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप लगाएंगे, ठीक हो गया। एग्रीगेशन रिलेशनशिप होता है, ये कैसे शो कराना आपको पता हो, डायग्राम पूछेंगे कि बेटा ये कौन सा रिलेशनशिप यूज किया, तो आपको कैसे पता चले कि वो एसोसिएशन होगा, एग्रीगेशन होगा, कंपोजिशन होगा या इनहेरिटेंस होगा, मैं बताता हूँ। एसोसिएशन का मैं पहले बता चुका हूँ, सिंपल लाइन होगी, ठीक है, ये बस आप सुनते जाओ। एग्रीगेशन में क्या होगा, ओपन डायमंड नोटेशन होती है, ठीक है। ये जो डायमंड है ना, ये आप देख सकते हो, ओपन डायमंड नोटेशन यहाँ पे यूज की है। कंपोजिशन में होता है फिल डायमंड नोटेशन, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई जरूरत नहीं होगी, तो इसलिए हमने वो कोई कंपोजिशन वाला रिलेशन नहीं लगाया, लगा सकते थे। तीसरा होता है इनहेरिटेंस, ये क्या कहते हैं, एरो विद हेलो है, ये भी यहाँ पर यूज नहीं हुआ, कोई इनहेरिटेंस हमने नहीं की हुई। असल में ये डायग्राम भी कुछ प्रोजेक्ट किया, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने उठाई है, लेकिन अब जो हम प्रोजेक्ट के अंदर डायग्राम बनाते हैं उसके अंदर मैक्सिमम सारे कोशिश करते हैं कि यूज हो, ताकि वो अच्छी मतलब होल फील हो, ठीक है। तो समझाने का मकसद ये है आपको पता हो कि आपके डायग्राम के अंदर कितने टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं, और जो भी यूज हुई है उनको बताना। अब इस ये डायग्राम है, इसके अंदर दो यूज हुई है, एसोसिएशन हुई है और कंपोजिशन हुई है, नहीं सॉरी कंपोजिशन नहीं हुई, एग्रीगेशन हुई है, क्योंकि ओपन डायमंड नोटेशन, दैट्स इट। अच्छा, अब ये ना मैं इनकी जो इतनी डिटेल है ना एग्जांपल्स है इन पे मैं नहीं जाता, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, प्रोवाइड मैंने आपको मटेरियल में कर दिया, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो नहीं तो, और दैट्स इट, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा, इसमें मैं नहीं जाता। और अगर मैं आपको टास्क दूँ ना, आपने क्या करना है, तो आपने इस पर थोड़ी सी सर्चिंग करनी है क्लास डायग्राम के रिलेशनशिप्स पे, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, समझ तो आ चुके हैं ना क्लास डायग्राम के अंदर क्लासेस क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, उनके मेथड्स क्या हैं, और ये जो उनके साथ ये प्राइवेट हैं या प्रोटेक्ट का माइनस निकाल दो, प्राइवेट पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए होता है माइनस, पब्लिक के लिए होता है प्लस, और प्रोटेक्ट के लिए होती है हैश, लेकिन वो इतना कोई नहीं यूज करता, तो उसको आप फॉरगिव कर दो, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं।